कहीं बादल गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी खामोश रात में एक शख्स, आदिल, सिया कपड़ों में लिपटा हुआ, एक बड़े सफेद बंगले के बाहर खड़ा घर का जायजा ले रहा था। बारिश की ठंडी बूंदें इसके कपड़ों को तर कर रही थीं, मगर उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, आज की चोरी। आदिल आहिस्ता से दीवार फलांग कर बंगले के अंदर उतरा। उसने छोटा सा टार्च निकाला और मध्यम रोशनी में अंदर के कमरों तक रास्ता बनाते हुए चल पड़ा। घर के अंदर गहरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आने वाली हल्की सी चांदनी में चीजें धुंधली नजर आ रही थीं। चंद मिनट बाद वो इस कमरे तक पहुंचा जहां दीवार में एक बड़ी लोहे की तिजोरी नजर आ रही थी। आदिल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसे यकीन था कि इस तिजोरी में जरूर जेवरात, नोटों के बंडल और कीमती चीजें होंगी। उसने फौरन अपने औजार निकाले और तेजी से लॉक को खोलने लगा। चंद लम्हों बाद एक हल्की सी टुक की आवाज आई और तिजोरी खुल गई। आदिल ने हाथ अंदर डाला मगर अगले ही लम्हे वो रुक गया। तिजोरी में ना जेवर थे, ना पैसे, ना कोई कीमती चीज, सिर्फ सफेद कागज, दवाइयों के पैकेट, अस्पताल की रिपोर्ट्स और एक कमजोर बच्चे की तस्वीर रखी थी। आदिल ने हैरत से सब चीजें उठाईं। अस्पताल की रिपोर्ट्स देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। कागजों पर लिखा था कि बच्चे की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने लिखा था कि अगर दवाइयां वक्त पर ना मिलें तो बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा। आदिल की नजरें बच्चे की तस्वीर पर रुक गईं। कमजोर चेहरा, आंखों में खौफ, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण। एक लम्हे के लिए आदिल खामोश खड़ा रहा। अचानक उसे अपना छोटा भाई याद आ गया जिसे वो इलाज ना मिलने के बाइस खो चुका था। इसके दिल में जैसे कोई चीज टूटने की आवाज आई। बारिश की आवाज बाहर और तेज हो गई, मगर आदिल के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आहिस्ता से इसने फाइल बंद की, तस्वीर वापस रखी और तिजोरी का दरवाजा खोलकर कुछ देर देखता रहा। फिर इसने अपने बैग में हाथ डाला और वो तमाम पैसे निकाले जो उसने पिछले चंद दिनों में चोरी किए थे। उसने सारे नोट एक एक करके तिजोरी के अंदर रख दिए। चोरी करने आया था, लेकिन वापस जाते